सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीआई अलीगढ़ में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने एएमयू बीटेक पेपर में जो फिज़िक्स का पेपर आता है उसकी डिफ़िकल्टी क्या होती है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस किस टाइप से और किस किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमारा कट ऑफ और आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल के अपनी रैंक सिक्योर कर सकें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे और कैसे कैसे बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपना जो बीटेक का पेपर है उसका पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे सिंपल चैप्टर होता है ये, 1 घंटे में आप इसको चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब से कोई भी चैनल से आप इसको पढ़ सकें। यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली सिंपल डालिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट आपको आ जाएगा। 1 से 2 घंटे में आप ये चैप्टर कर सकें और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। काइनेमेटिक्स में बहुत ही सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और अगर टीचर थोड़ा अच्छा बनाना चाहेगा पेपर तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बना देगा क्वेश्चन पेपर। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इतना कुछ खास नहीं होता है। वेक्टर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं और आप इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। उसके बाद देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है एक तो एक्सेलरेशन ट्रिक और दूसरा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके जो होती हैं 3 इक्वेशन मोशन। और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बेसिकली बेसिक जो होते हैं वो आपके आते हैं। बेसिकली ज़्यादातर न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर आता है जो लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर आता है। और जो सर्कुलर मोशन का है उसमें आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें उस टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा जिसमें फ्रिक्शन, आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्शन को लेके नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उन्हें बिल्कुल कर लीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर में बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पावर के रिलेटेड बनते हैं जिसमें वर्क और टाइम के साथ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और स्प्रिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, लॉस इक्वल टू गेन, जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, स्प्रिंग के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप वो बिल्कुल करके जाइएगा। ज़्यादा इसमें ऊपर लेवल लेके नहीं जाना। वर्क एनर्जी में स्प्रिंग के बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कराना होता है। आप उतना भी कर लेंगे तब भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा इस चैप्टर में। फिर बात करते हैं मोशन ऑफ रिजिड पार्टिकल यानी बेसिकली रोटेशन मोशन की। रोटेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल करके जाइए, सबसे बढ़िया चैप्टर है। थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक है और आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई रॉड दे देगा, कोई रोप दे देगा जिसमें डेंसिटी उसकी दी जाएगी, आपको इंटीग्रेशन करके उसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा या फिर टोटल मास ऑफ द बॉडी निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कंजर्व ऑफ लीनियर मोमेंटम बिल्कुल मत छोड़िएगा, जिसमें नीचे से एक बॉल को शूट कर दिया जाएगा, फिर वो किसी मास जो लटका हुआ होगा उस पर जाके लड़ जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन बेसिकली होता है। फिर उसके बाद हाइट पूछ लेता है। आपके बहुत इजी क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, आप इसको 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर से तो आपके आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में जो आपके बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि आपकी जो बॉल है वो इंक्लाइन के ऊपर जब जाएगी तो क्या टाइम होगा, टाइम पूछ लेता है प्योर रोलिंग के टाइम पे। और ऊपर से नीचे आएगी तब रोलिंग के टाइम पे डिस्टेंस कवर पूछ लेता है। और कौन सी रिंग हो गई, स्फेयर हो गई या हॉलो स्फेयर हो गई, किसमें टाइम जितना ज़्यादा लगता है, काइनेटिक एनर्जी किसकी कंजर्व रहती। बेसिकली ये थ्योरी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से करी और थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड जो हम उसके रिजल्ट निकालते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर स्टार्टिंग में छू लिया है तो इसको ख़त्म करिएगा। कोई भी चैप्टर आधा अधूरा मत करिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है किसी भी चीज़ के लिए। फिर ग्रेविटेशन, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि ग्रेविटेशन ज़रूर करके जाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कि वरना आपका ही घाटा होगा, बाकी सब तो करके ले जाएंगे। आसान क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, आसान क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इतना क्या कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, इसके ऊपर हम लोग बात भी ना करें तो भी चल जाएगा क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसके ऊपर। बाकी बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपने अच्छे से कर रखी है, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, बर्नौलीज़ थ्योरम के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपके अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, थर्मल कंडक्टिविटी। ये बेसिकली आधा 1-1 घंटे के ये टॉपिक होते हैं। इन्हें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके
2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल नहीं कहता हूँ छोड़ के जाइए, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन इनमें बढ़ा दी जाती है। थर्मोडायनेमिक्स इतना हार्ड कुछ बनाते नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कुछ हार्ड नहीं होती है और बेसिकली कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अगर देखने को मिलेंगे तब भी टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन को मिलेंगे, आरएमएस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप इसे बिल्कुल करके जाइए। एसएचएम एंड वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स बेसिकली इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर वेव्स के ग्राफ के ऊपर आ जाता है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ज़रूर कर लिएगा कि 2 वेव दी गई हैं इक्वेशन, तो उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसी क्वेश्चन आते हैं। एसएचएम में टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे अगर आपको एसएचएम आता है तो आप अच्छे से करके जाइएगा। डैम्प एसएचएम का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आप टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ग्रेविटेशन किया है लगभग उससे मिलता हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, या फिर मैं कहूँ अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है तो पूरा ग्रेविटेशन है, बस मास की जगह चार्ज की जगह आप मास डाल दिएगा, पूरा ग्रेविटेशन आ जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन हर जगह से मेल खाता है, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। कुलाम्स लॉ के ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको बेसिकली थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है, बेसिकली छोटे मोटे फार्मूले पता है, उन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो इनफाइनाइट शीट के ऊपर और किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालने के ऊपर, और वर्क डन जो होता है 2 पॉइंट के बीच में अगर तीनों एक्सिस दे दी गई है उनके बीच के वर्क डन पूछ लेता है, गॉस थ्योरम में फ्लक्स की वैल्यू पूछ लेता है, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। आप आराम से करके जाइएगा हर एक टॉपिक और आराम से आपके चैप्टर बनेंगे। कैपेसिटर में आपके ऊपर जो जैसे रेजिस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपके चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 पैरेलल कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक में डाल दिया जाएगा और दूसरे को खाली रखा जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल पूछ लेता है, दोनों के बीच में चार्ज पूछ लेता है, नेट कैपेसिटेंस पूछ लेता है, फोर्स क्या होता है उन दोनों के बीच में, बस इतना पूछ लेता है। इतना कुछ हार्ड आता नहीं, आप ईजी से कर ले जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं कहूँगा कि जो आपकी बेसिक टर्म होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इनके ऊपर आपको छोटा ये सब सारे फार्मूले बेस्ड जो आते हैं वो आप करके जाइएगा। फार्मूले बेस्ड सीधे वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। पोटेंशियल करंट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 2 रेजिस्टेंट दे दिए जाएंगे, उनका पोटेंशियल करंट में ग्राफ निकाल दिया जाएगा, आपको आर इक्विवेलेंट बताना होगा उन दोनों के बीच में, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप बना ले जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे सर्किटिकल क्वेश्चन आते हैं, सर्किट सॉल्विंग करने पे किरचॉफ लॉ पे, वोल्टेज लॉ पे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आप व्हीट स्टोन ब्रिज कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि पोटेंशियोमीटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, तो मुझे लग रहा है वो सिलेबस से हटा भी दिया गया, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एक बार आप सिलेबस अच्छे से देखिएगा, लास्ट वीडियो मैंने सिलेबस के ऊपर बनाई थी, डिटेल सिलेबस एनालिसिस किया था तीनों सब्जेक्ट का, आप ज़रूर देखिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो बायोट-सेवर्ट लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। फोर्स ऑन 2 करंट कैरिंग वायर में आते हैं, बेसिकली जो बायो मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं वो फोर्स ऑन 2 करंट कैरिंग वायर से आते हैं, जिसमें 2 वायर में करंट डाल दिया जाता है, इनफाइनाइट वायर होते हैं, तो उनके बीच का फोर्स बताना होता है क्या लग रहा है, और उनकी डायरेक्शन, मेन इस चैप्टर में डायरेक्शन होती है। आप अगर डायरेक्शन पता पाएंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आई कैप जे कैप का मेनली गेम होता है इसमें, और बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं इस टॉपिक में। आप बस मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हो अच्छे से, आपको डायरेक्शन का अच्छे से पता है तो आप ईजिली ये चैप्टर कर सकते हैं। और ये सब चैप्टर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, चैप्टर के नेम डालेंगे, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरे को कितने घंटे में कौन सा चैप्टर करना है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप इससे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं EMI AC वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। LCR सर्किट, सीरीज सर्किट, इन सब के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा। ट्रांसफार्मर के ऊपर N1/N2 करके जो रेशियो होता है, I1 I2/I1 करके, वो रेशियो आप ज़रूर पढ़िएगा, उस रेशियो के ऊपर सीधे सीधे पुटिंग के सवाल आते हैं। LCR सर्किट जैसा कि मैं देख रहा हूँ उसमें RMS वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, ये सब करके जाइएगा। LCR सर्किट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। EMI में फैराडे लॉ ऑफ EMS, लेंस लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, बेसिकली EMI में जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है वो फैराडे लॉ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 रिंग दे दी जाती हैं, उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो आपको करंट पूछ लेता है या फिर फोर्स पूछ लेता है, आप बिल्कुल करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। EM वेव्स इतना कुछ खास टॉपिक है भी नहीं, 1 से 2 घंटे में, आधे से मैं तो कहूँगा 1 घंटे में ये चैप्टर हो भी जाता है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एंड के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं।
अगर स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, इतने कुछ खास चैप्टर नहीं आते हैं या फिर टॉपिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, लाइट में 3 मीडियम दिए गए हैं, जैसे ऑयल दिया गया है, वाटर दिया गया है और एक और कोई हवा के एयर मीडियम दिया गया है। तो तीनों में से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, ऐसे ऊपर से नीचे जाके बेंडिंग ऑफ लाइट आएगी, फिर उसमें पूछ लेते हैं इमेज कहाँ बनेगी और कौन सी हाइट पूछ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रिज्म के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। मैक्सिमम एंगल पूछ लेता है, मिनिमम एंगल पूछ लेते हैं। और इसमें कहूँगा मैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इतने कुछ खास आता नहीं है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर। बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रिंस के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर। वैसे टाइम बचे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एंड में रखिएगा आप इस टॉपिक को। वेव ऑप्टिक्स बढ़िया चैप्टर है। इसमें आपका जो मेन चैप्टर है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आते हैं। थिकनेस ऑफ विड्थ और कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा किधर बन रहा है, सेंट्रल मिनिमा किधर बन रहा है, इसको बस करके जाइएगा। फिर उसके बाद करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर मैं कहूँगा मॉड्यूल मॉडर्न फिजिक्स है। कोई इसको छोड़कर मत जाइएगा। आप केमिस्ट्री में भी मॉडर्न फिजिक्स करते हैं, आधे से ज़्यादा मैच करती है केमिस्ट्री से। एटॉमिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स मैच करती है और आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। डी ब्रॉगली रिलेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। डी ब्रॉगली के ऊपर एमवी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ईजिली क्वेश्चन होने वाले होते हैं। एंड में आपका जो बचता है सिलेबस का वो होता है सेमीकंडक्टर। इजी टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर के ऊपर। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रैंडमली, कोई साल में आए भी नहीं है सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन। तो आप इसको एंड में करने के लिए रख सकते हैं। प्रायोरिटी आपको ऑप्टिक्स को देनी है, मॉडर्न को देनी है और अपना काइनेमेटिक्स को देनी है, यूनिट एंड डायमेंशन को देनी है और रोटेशन को देनी है। इससे सेंटर ऑफ मास को देनी है, इससे अच्छे इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, इन सब चैप्टर को आप पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। इन सबसे अच्छे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को देखने के लिए मैं किससे प्रिपेयर कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपके लिए SCI अलीगढ़ ने लॉन्च कर दी है अभ्यास टेस्ट सीरीज़, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। जिस किसी को अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग ने टेस्ट इसी तरह डिज़ाइन करे हैं जिस तरह AMU BTech का पेपर आता है। पूरा डीप एनालिसिस के साथ टेस्ट डिज़ाइन होते हैं। बेसिकली 80% क्वेश्चन हम लोग की टेस्ट सीरीज़ से मैच करते हैं AMU BTech एंट्रेंस पेपर के बारे में। तो आप अभ्यास टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए। और क्वायरी के लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर 9634775736 पर क्वायरी कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे सकता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आप इसको ज्वाइन करिए। और जो भी लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं SCI अलीगढ़ की, वो चुंगी गेट पर आकर अनूप शाह रोड चैम्पियन मार्केट के ऊपर ऑफलाइन सेंटर है SCI अलीगढ़ का, वहाँ पर आकर अपनी क्वायरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको सेपरेट केमिस्ट्री एंड मैथ के ऊपर भी, एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ अंत से अंत तक। थैंक यू।